जय श्री राम, जय माता रानी। दोस्तों, अपना जो YouTube चैनल कर्म से कांड तक में पीछे जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उनमें शयन करने की विधि, किस प्रकार सोना चाहिए, किस प्रकार उठना चाहिए, किस प्रकार सुबह उठने के बाद मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, उसके बाद में दंत धावन की विधि यानी दांत किस प्रकार से धोने चाहिए, किस प्रकार की दांतुन करनी चाहिए, ये सब आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दूध वाले तथा कांटे वाले वृक्ष है वो दांतुन के लिए पवित्र माने गए हैं। यानी जिन वृक्षों में दूध होता है या जिन वृक्षों के कांटे होते हैं उन वृक्षों की दांतुन है वो मनुष्य के लिए पवित्र मानी गई है। अपामार्ग, बेल, आक, नीम, खेर, गुल्लर, करंज, अर्जुन, आम, साल, महुआ, कदम्ब, बेर, कनेर, बबुल आदि वृक्षों की दातुन करनी चाहिए। परंतु जैसे पलास है, लिसोड़ा है, कपास है, धव है, कुश है, कास है, कचनार है, तेंदु है, समी है, रिट्ठा है, बहेड़ा है, सहीजन है, श्यामल है आदि वृक्षों की दातुन को नहीं करना चाहिए। पलाश की लकड़ी का दातुन कभी नहीं करना चाहिए। कसाय, तिस्क अथवा कटु रस वाली दातुन है वो आरोग्यकारक होती है। यानी जो कड़वे रस वाली जिसमें खारापन होता है वो दातुन है वो शरीर के सारे रोगों को दूर करती है और शरीर में आरोग्यता प्राप्त करती है। अब जैसे महुआ की दातुन से, महुआ की लकड़ी से अगर दातुन करें तो पुत्र लाभ होता है। आक की लकड़ी से अगर नेत्रों को सुख मिलता है, जैसे आक की लकड़ी है उससे दातुन करने से नेत्रों को सुख मिलता है। बेर की दातुन से प्रवचन करने की शक्ति प्राप्त होती है। बृहति यानी भटकटैया, उसकी दातुन करने से मनुष्य दुष्टों पर विजय प्राप्त करता है। बेल यानी बेलपत्र और खेर, इसकी दातुन से मनुष्य को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कदम्ब से रोगों का नाश होता है। अति मुक्तक यानी कुंद का एक भेद होता है, कुंद नाम का जो पेड़ होता है उसी का एक दूसरा भेद होता है जिसे अति मुक्तक कहते हैं, उससे धन का लाभ होता है। आठ रूषक यानी अड़ूसा, उसकी दातुन से सर्वत्र गौरव की प्राप्ति हो जाती है। जाति यानी चमेली, चमेली की दातुन से जाति में प्रधानता होती है। पीपल की दातुन से यश प्राप्त होता है। शीर्ष की दातुन करने से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। कोरी उंगली से अथवा तर्जनी उंगली से कभी दातुन नहीं करना चाहिए। कोयला, बालू का भस्म, कोयला का, बालू का या भस्म यानी राख, नाखून, ईंट, ढेला और पत्थर से भी कभी दातुन नहीं करना चाहिए। दातुन के लिए सीधी, हरी, गिल्ली और छिद्रहीन लकड़ी लेनी चाहिए, यानी जिसमें छेद न हो, चीरी हुई, कीड़े लगी हुई, सूखी, टेढ़ी और छिलका रहित दातुन कभी नहीं करना चाहिए। दातुन कनिष्ठ का उंगली के अग्रभाग के समान मोटी, यानी आपने देखी छोटी जो हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके आगे का जो भाग होता है उसके समान मोटी, सीधी और 12 आंगुल लंबी होनी चाहिए। दंत धावन करने से पहले दातुन को जल से धो लेना चाहिए। अपन दातुन करते हैं उससे पहले दातुन को जल से धो लेना चाहिए। दातुन करने के बाद भी उसे पुनः धोकर, उस लकड़ी को वापस धोकर तोड़कर किसी ऐसे स्थान में फेंक देना चाहिए जो पवित्र होता है। दंत धावन से पहले दातुन को जल से धोकर इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वनस्पति, तुम मुझे आयु, यश, बल, तेज, संतति, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि तथा धारण शक्ति प्रदान करो। इस प्रकार की प्रार्थना करने के बाद ही दातुन करना चाहिए। सदा पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख करके दंत धावन करना चाहिए, या तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही दंत धावन करना चाहिए। पश्चिम और दक्षिण की ओर मुख करके दंत धावन कभी नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा यानी एकम, षष्ठी यानी छठ,
नवमी यानी नम्यू और अमावस्या को काठ की लकड़ी से कभी दातुन नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी लकड़ी से दातुन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रविवार या कोई उपवास का दिन हो, जैसे व्रत का दिन है या श्राद्ध का दिन है या ग्रहण का दिन है और या सूर्य अस्त का समय है, तो भी दातुन नहीं करनी चाहिए। जो अमावस्या तिथि को काठ की लकड़ी से दातुन करता है उसके द्वारा चंद्रमा की हिंसा होती है, चंद्रमा का दोष प्राप्त होता है। पर्व के दिन उसके दिए हुए भविष्य को देवता ग्रहण नहीं करते। पर्व यानी कोई बड़ा त्यौहार हो, जैसे होली है, दीपावली है, मकर संक्रांति है वगैरह, कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, गणेश चतुर्थी है, इस समय जो दान करता है वो दान है वो देवता लोग ग्रहण नहीं करते। जो अमावस्या तिथि को काठ की लकड़ी से दातुन करता है, यानी लकड़ी तोड़कर, गीली लकड़ी तोड़कर जो अमावस्या को दातुन करता है उसका दान है वो देवता लोग ग्रहण नहीं करते। उसके पितर है वो कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और उसके कुल में वंश की हानि होती है, यानी वंश की भी हानि हो जाती है। और इसलिए अमावस्या के दिन कभी भी लकड़ी को तोड़कर दातुन नहीं करना चाहिए। यदि दातुन के लिए लकड़ी न मिले अथवा दातुन के लिए दिन निषिद्ध हो, जैसे अमावस के दिन लकड़ी तोड़कर नहीं कर सकते, तो उस समय आप 12 या 16 बार कुल्ला कर लें, या फिर विहित कोई दूसरा वृक्ष हो जो उस समय विहित हो, उस समय उसको तोड़कर या सुगंधित अंजन के द्वारा भी आप दंत धावन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी दंत धावन करने की विधि। जिस भाई ने हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता रहे। जय श्री राम, जय माता रानी।